बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। प्रीवियस जो है कि हमारी जो भी क्लासेस थी जियोग्राफी की, उसमें हमने बात किया था यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद सारे प्लैनेट्स को डिस्कस किया था, कॉमेट्स को, एस्ट्रॉयड को, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमने अर्थ को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, उसके मोशंस क्या हैं, उसकी जो गतियां हैं वो कौन कौन सी। आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। पृथ्वी पे जो हमारी अर्थ पे दो इमेजिनरी लाइनें हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ज्योग्राफी की या अदर सब्जेक्ट की नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, शुरू करते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सबको पता है कि ये क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइनें होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी इन इमेजिनरी लाइंस की? तो इन इमेजिनरी लाइंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो अर्थ की जो लोकेशन है, किसी भी कंट्री की जो लोकेशन होती है यानी स्थिति जो होती है वो एग्जैक्टली कहाँ है, इसको दर्शाने के लिए हमने एक ग्रिड बनाया। ग्रिड, जिसके माध्यम, ग्रिड मतलब होता है जाल, जो यूं रहता है। तो ग्रिड के माध्यम से पता लगता है कि एग्जैक्ट कंट्री में कौन सा स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन हमें ग्रिड के थ्रू पता लगता है। तो ये ग्रिड बनता किससे है? अब ग्रिड बनाने के लिए हमने यही इमेजिनरी लाइंस बनाई। देखिए ये जो हमारा अर्थ है ये क्या है, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी 23.5 डिग्री वो क्या है, अपने अक्ष पे झुका हुआ है। तो क्या हुआ, जो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन है, देखिए ये इमेजिनरी लाइन दो तरह से होती है, एक होती है हॉरिजेंटल और होती है वर्टिकल, यानी एक लंबवत होती है और एक क्षैतिज होती है। तो जो लंबवत लाइन है उसी का नाम हमारे यहाँ कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ये जो लंबवत लाइनें दिख रही है ना आपको यूं करके सर्कल बनाती हुई, ये जो लंबवत लाइन है इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या फिर इसे हम देशांतर रेखा हिंदी में कहते हैं। और ये जो क्षैतिज लाइन है इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, या इसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये जब ऐसे ऐसे बन जाती है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता हो। और ये इसका एक्सिस है, एक्सिस पे ये क्या है, 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी। तो ये जो ग्रिड है अब जाके हमारा बना, तो ग्रिड से हमें क्या पता लगता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है किसी की, किसी कंट्री की या किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमने ग्रिड को बनाया, खुद को समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए क्या बनाया गया, ग्रिड बनाया गया। ग्रिड बनाने के लिए हमने दो इमेजिनरी लाइन सोची कि अर्थ पे अगर दो इमेजिनरी लाइन है तो उस बेसिस पे हम डेट भी निकाल सकते हैं, उस बेसिस पे हम सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ना, ये इसी को हम ग्रिड कहते हैं। इससे क्या पता लगता है, लोकेशन पता लगता है। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी वर्टिकल लाइन वो क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड है, और ये जो क्षैतिज लाइनें दिख रही हैं हॉरिजेंटल वो हमारी लैटिट्यूड है। इसका आप फोटो खींच लीजिए, फिर हम एक एक करके समझाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं।
देखिए अब एक एक करके समझिए। पहले हम लैटिट्यूड्स को समझते हैं, जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमारा अर्थ है, ठीक। अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पे ये जो सन है, सन के जो रेज है वो सीधे केवल 2 ही चीजों में पहुंच सकती है, एक 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। इसके ऊपर ये सीधे नहीं पहुंच पाती। तो पृथ्वी को हमने क्या किया, बीचों बीच एक लाइन से डिवाइड कर दिया, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे ही हम कहते हैं विषुवत रेखा, और इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर मतलब बराबर भाग में बांटना, भूमध्य मतलब भूमि को, ये पृथ्वी को मध्य से काट देती है, इसीलिए हम इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। ये कितने डिग्री की होती है, ये हमारी होती है 0 डिग्री की। ये सबसे बड़ा पृथ्वी पे सर्कल बनाती है। अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूड आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो सर्कल बनता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड से ही बनता है, जिसे हम इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन। अब ये 23.5 डिग्री क्यों जरूरी है, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री उत्तर में यहीं तक सिर्फ हमारा सूर्य का प्रकाश क्या पहुंचता है, ज़रूर पहुंचता है सीधी रेखा में। उसके अलावा ऊपर जो है कि हल्का पहुंचता है और बिल्कुल यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाता है। हर एक इक्वेटर लाइन के बाद यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, 1-1 डिग्री का अंतर होता है। ये क्या होता है, इक्वेटर लाइन से 1 डिग्री होता है, फिर ये 1 डिग्री होता है, तो 1 2 3 4 करके पूरा दक्षिण तक जाती है, पूरा उत्तर तक जाती है। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जो इक्वेटर लाइन है हमारी, इक्वेटर लाइन क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। अब कौन से 2 भाग हुए, पहले ये समझिए। एक हो गया हमारा ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तर, और एक हो गया हमारा दक्षिण में साउथ यानी दक्षिण। तो पृथ्वी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 2 गोलार्धों में, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, जिसे हम हेमिस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, तो ये 2 गोलार्धों में इसे बांट देती है। कौन कौन से गोलार्ध हो गए, एक ऊपर वाला हिस्सा हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, और नीचे वाला एक हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। कौन कौन से गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इनसे हमें उत्तर और दक्षिण के ही बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन सी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स लाइंस हैं। तो इसके बारे में ये चीज़ें होती है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, और एक बार आप समझ लेंगे तो किसी एग्जाम में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या बताया कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री नीचे अगर दक्षिण में जाते हैं
23.5 डिग्री नीचे, क्योंकि एक एक डिग्री करके हर दोनों तरफ है, 90 लाइनें इस तरफ है और 90 लाइनें इस तरफ है। एक एक डिग्री के अंतर पे इक्वेटर लाइन में पैरेलल लाइन चलती है इक्वेटर के, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे वैसे सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये बीचों बीच काटती है पृथ्वी को तो सबसे बड़ा सर्कल बनाती है। जैसे जैसे नीचे जाएगी दक्षिणी पोल की तरफ तो वैसे वैसे उसका क्या होगा, सर्कल छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे उत्तरी पोल की तरफ जाएगी वैसे वैसे भी सर्कल छोटा होता जाएगा। तो 90 हमारी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी पोल में होती हैं और 90 हमारी अक्षांश रेखाएं उत्तरी पोल में होती है इक्वेटर लाइन के छोड़ के। अब 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में देखें तो ये हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहीं तक पहुंचता है सीधे, तो इसे हमने एक नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम हिंदी में मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह हमने उत्तर में भी 23.5 डिग्री लिया, 23.5 डिग्री लिया, जिसे हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। कर्क रेखा ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत या सीधा इन पे और इन पे ही पड़ता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, यहाँ हमने ले लिया 66.5 डिग्री दक्षिण में, और इसी तरह हमने ऊपर भी 66.5 डिग्री ले लिया उत्तर में, जिसे हमने ऊपर नाम दिया आर्कटिक सर्कल और नीचे हमने नाम दिया अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारी कुछ क्या तैयार हो गए, महत्वपूर्ण हमारी लैटिट्यूड्स तैयार हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये जो बिंदी है ये हमारा साउथ पोल है, जहाँ पूरी तरह जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये हमारी कुछ कर्क रेखाएं हैं, ये हमारी कुछ क्या है, माफ करिएगा, अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी के बगल में हम एक और लाइन बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये क्या हो गया, इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 66.5, ये 66.5 हो गया, ये हमारी तैयार हो गई। अब हमने क्या बताया, यहाँ नाम लिखा है इसलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब हमने क्या बताया कि ये इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधा एकदम तेजी से पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ तक को एक नाम दे दिया, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध हिंदी में कहते हैं, जहाँ बिल्कुल गर्मी पड़ती है। तो कहाँ से कहाँ तक होती है, 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ये 0 डिग्री है। इनको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंध हिंदी में कहते हैं। अब ये 66.5 डिग्री है नीचे वाली लाइन, अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आपकी गर्मी पड़ेगी 23.5 डिग्री पे, लेकिन 66.5 डिग्री पे क्या होगा, नीचे चूंकि साउथ पोल है, यहाँ पूरी तरह क्या है, ठंडा है, और इधर नॉर्थ पोल है जहाँ पूरी तरह ठंडा है। तो कुछ गर्मी इसकी आएगी और कुछ ठंडी इसकी आएगी, तो यहाँ मौसम कैसा होगा, गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। तो इसको हमने नाम दे दिया टॉरिड जोन
यहाँ है तो यहाँ पे भी होगा। टॉरिड जोन, माफ करिएगा, इसको हम एक और नाम देते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। यहाँ कैसा मौसम होता है, यहाँ कुछ गर्मी होगी और कुछ ठंडी होगी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम बताते हैं अभी आपको। इसे हम हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे पूरी तरफ बर्फ जमा होता है, तो इसलिए हम इसका नाम दिए हैं फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीत कटिबंध। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री हम दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। इक्वेटर लाइन जो होती है वो सबसे बड़ा सर्कल बनाती है। इसके बाद हमने देखा चूंकि सूर्य का जो हमारा प्रकाश है ये सिर्फ और सिर्फ सीधा पड़ता है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इक्वेटर लाइन पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल जोन में, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंध। यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने 66.5 डिग्री जो हमारी अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल था उसको हमने नाम दिया टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध। अगर आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शीत प्लस उष्ण। तो यहाँ शीत मतलब ठंडा भी होता है, उष्ण मतलब गर्म भी होता है। तो शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन नाम दिया है क्योंकि ये 23.5 डिग्री जो ऊपर इसके रेखा है यानी कैप्रिकॉर्न और कैंसर दोनों से क्या करेगा, गर्मी भी लेगा और ऊपर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल से ठंडा भी लेता है। तो इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध का नाम दिया जाता है। जितने भी देश इसके अंदर आते हैं वहाँ गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती है, और जितने भी देश इनके बीच में आएंगे वहाँ क्या होगा, पूरी तरह से गर्मी होगी। उसके बाद फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ बर्फ ही जमा होता है, जनजीवन संभव नहीं हो पाता, तो वहाँ हमेशा क्या होता है, ठंडा ही रहता है। इसलिए हमने उसको नाम दिया शीत कटिबंध और नीचे भी वही नाम दे दिया शीत कटिबंध। तो ये हमारे क्या थी, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं में और क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम इसके आगे बताएं, 1-2 पॉइंट बचे हैं। तो अक्षांश रेखाओं से क्या पता लगता है, एक तो पता लगता है मौसम परिवर्तन, ठीक, या ऋतु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इंग्लिश में कहते हैं, कि चीजें पता लगती हैं। अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर होती है, 111.13 किलोमीटर क्या होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। कुल अक्षांश कितने होते हैं, यानी कुल हमारे लैटिट्यूड्स,
जो होते हैं आप देखेंगे तो 181 होते हैं। क्यों? ये आपका एक हो गया 0 डिग्री और 90 इधर है, 90 इधर, तो 90 90 180 और एक इसको जोड़ लेंगे तो 181 होता है। लेकिन जो हमारा सर्कल बनता है वृत्त, वृत्त कितना बनेगा हमारा? वृत्त हमारा बनता है 179, क्योंकि नीचे जब आता है वहाँ वृत्त नहीं बन पाता है। जो एकदम नीचे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे बनेंगी वहाँ तो वृत्त बन ही नहीं पाएगा, तो 2 कम हो जाएंगे। तो सर्कल हमारा 179 बनता है, जबकि हमारे कुल लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 181 होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा कि इक्वेटर लाइन जो होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में बांट देती है। उसके बाद हमने देखा कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है अपने अक्ष पे, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश सीधा सिर्फ 3 लाइनों पे पहुंच पाता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पे। इसके कारण ही यहाँ पे क्या होती है? गर्मी अधिक होती है, जबकि 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक सर्कल पे क्या होता है? हल्की गर्मी, हल्की ठंडी होती है। और बिल्कुल 90 डिग्री साउथ पोल और 90 डिग्री हमारे नॉर्थ पोल पे क्या होता है? पूरा का पूरा शीत ऋतु होती है, फ्रिज्ड जोन होता है। ये था हमारा लैटिट्यूड। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी दे देता है कि यहाँ का इतने डिग्री पे ये कंट्री स्थित है तो इसका टाइम क्या होगा, तो इसलिए उसको निकालना भी आना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लॉन्गिट्यूड समझाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और बहुत ज़रूरी चीज़ कि कोई भी डाउट हो, ऐसा कोई भी हो जिसे कुछ समझ में ना आ रहा हो और ऐसा भी कुछ है जो आपको अगली क्लास में पढ़ना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।